हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 1.2। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 1.2। इसमें पहला सवाल है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रियदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चार दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रियदर्शनी आयोजित हुई। तो पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन तथा अंतिम दिन खिड़की पर टिकट बेचे गए 1094, 1812 और 2050 तथा 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 1094। उसके बाद है दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर कितनी दी हुई है दूसरे दिन 1812। तो 1812। उसके बाद है तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 2050। उसके बाद है चौथे दिन यानी अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या दी हुई है 2751। तो 2751। अब हमें ज्ञात करना है कि इन 4 दिन में बेचे गई कुल टिकट की संख्या कितनी है। तो इन सभी का जोड़ कर देंगे। कुल का मतलब होता है जोड़ करना। तो 4 दिनों में बेचे गई टिकटों की कुल संख्या, तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर इन सभी का जोड़ कर देंगे। तो 4, 2, 6 और 1, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7। उसके बाद है 9, 1, 10 और 10 और 5 15 और 15 और 5 20। तो 20 का 0 और असल यहाँ हम लगा देंगे 2 और इसको बंद कर दिया सर्किल में। अब 2, 8, 10, 10 और 7 17, 17 का 7 और असल यहाँ 1। तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7। तो यहाँ आ जाएगा 7। तो कुल बेचे गई टिकटों की संख्या होगी 7707। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। तो शेखर क्या है? एक क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। तो वह टेस्ट मैच में अब तक कुल कितने रन बना चुका है? 6980। वह 10,000 रन बनाना चाहता है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो शेखर एक क्रिकेट खिलाड़ी है और वह टेस्ट मैचों में अब तक कुल रन बना चुका है 6980 और उसे बनाने की कितने रनों की चाह है? 10,000। तो पूछा है उसे कितने और रन बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए शेखर ने रन बनाना चाहता है, शेखर रन बनाना चाहता है बराबर 10,000। शेखर ने अब तक रन कितने बना लिए? 6980। तो शेखर ने अब तक
रन बनाए बराबर 6980। यहाँ इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ों के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। इस तरह से हमें लिखना है। अब उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो रनों की आवश्यकता तो इसमें से हम 10,000 में से 6,980 घटा देंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ 0 है, 0 में से 8 घटता नहीं, तो 0 यहाँ से एक असल लिया तो यहाँ हो गए 10। अब 10 में से 8 गए तो बच गए 2, यहाँ बच गए 9, तो 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ बच गए 9, तो 9 में से 6 गए तो 3। तो उसे कुल कितने रनों की आवश्यकता है? 3020। क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो एक चुनाव हुआ, उसमें 2 प्रत्याशी थे, तो जीतने वाले प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि हारने वाले प्रत्याशी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो पूछा है सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, यानी सफल प्रत्याशी ने हारने वाले प्रत्याशी से कितने अधिक वोट या मत प्राप्त किए। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए बराबर 5,77,500। उसके बाद हारने वाले प्रतिद्वंदी ने 3,48,700। तो यानी हारने वाले यानी असफल प्रत्याशी, तो असफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए बराबर 3,48,700। तो पूछा है कि सफल प्रत्याशी ने असफल प्रत्याशी से कितने मत अधिक प्राप्त किए। तो इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा देंगे, तो जीतने वाले प्रत्याशी के मतों का पता लग जाएगा। तो सफल प्रत्याशी मतों से जीता बराबर इन दोनों का अंतर हो जाएगा, अंतर यानी इन दोनों का माइनस। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 7 घटते नहीं, तो यहाँ से एक असल ले लिया, तो यहाँ हो गया 15। अब 15 में से 7 गए तो बच गए 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ बच गए थे 6। अब 6 में से 8 जाता नहीं, तो यहाँ हो गया 16। अब 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बच गए 6। 6 में से 4 गए तो बच गया 2, और 5 में से 3 गए तो 2। तो कितने मतों से जीता? 2,28,800। तो इन दोनों मत जीतने वाले प्रत्याशी ने हारने वाले प्रत्याशी से कितने मत अधिक प्राप्त किए? 2,28,800। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,591 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई?
और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो एक बुक स्टोर है, उसने जून के प्रथम महीने में, जून के प्रथम सप्ताह में बुक बेची 2,85,591 और इसी महीने के दूसरे सप्ताह में बुक बेची 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेच दी। तो पूछा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें बेची गई। एक तो ये पूछा है और इसके अलावा एक और पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो प्रथम सप्ताह में बिक्री प्रथम सप्ताह में बिक्री 2,85,591 और दूसरे सप्ताह में बिक्री, तो दूसरे सप्ताह में कितने रुपए की बिक्री हुई, 4,07,68 रुपए की। तो पूछा है कि इस दोनों सप्ताहों में कुल कितने मूल्य की बिक्री हुई। तो इन दोनों का क्या करना है, जोड़। तो दोनों सप्ताह में बिक्री, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री। तो दोनों सप्ताह में कुल बिक्री के लिए इन दोनों का क्या कर देंगे, जोड़। तो 1 और 8 हो गए 9 और 9 और 6 15, 15 का लिख दिया 5 और एक यहाँ असल लगा दी। तो 1 और 5 6 और 6 और 7 13। उसके बाद 13 का 3 और असल यहाँ 1। तो 1 और 5 6, तो 6 यहाँ और 8 और 0 8 और 2 और 4 6। तो कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, 6,86,359। उसके बाद पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई 2,85,591 और दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई 4,07,68 रुपए की। तो कौन सा अधिक है, तो 4,07,68 अधिक है। तो कौन से सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो लिख देंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। उसके बाद पूछा है कि कितनी अधिक हुई। तो ये बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में कितनी है, 4,07,68 और प्रथम सप्ताह में 2,85,591। तो ये घटा देंगे तो आ जाएगा कि कितने अधिक हुई। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो बच गया 7, 6 में से 9 जाते नहीं तो यहाँ से 1 घसल लिया, यहाँ हो गए 16, 16 में से 9 गए तो बच गए 7, यहाँ बच गए थे 6, 6 में से 5 गया तो 1। अब 0 में से 5 जाता नहीं तो यहाँ हो गया 10 और 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए थे 9, 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ बच गए थे 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गए तो 1। तो यहाँ लिख देंगे दूसरे सप्ताह में 1,15,177 रुपये मूल्य की बिक्री अधिक हुई।
तो इस तरह से आज हमने अध्ययन किया प्रश्नावली 1.2 के 4 सवाल। उसके बाद हम आगे के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।